द्वादशाधिकरणम बारजति, 12वां अधिकरण आरंभ करते हैं। अवभृतोत्कर्षे अपि प्रतिहोम अनुष्ठान अभावाधिकरण। अवभृत का उत्कर्ष हो जाए तो आपने जैसे कहा कोई चीज़ उत्कर्ष हो जाता है, दीक्षा अनुवर्तन रहेगा, से नित्य कर्मों का अनुष्ठान कैसे कर पाएगा वो। तो उसी पर अवभृत का उत्कर्ष हो जाए तो नित्य अग्निहोत्र दिन न करने का, कि न ददाति न ज्योति बोल दिया, नित्य कर्म नहीं करे होम, उसके लिए कोई प्रतिहोम करना जरूरी है, उसके बदले में कुछ प्रायश्चित। तो अनुष्ठान अभाव आदि करना, प्रतिहोम का अनुष्ठान जरूरत नहीं है। अवभृतोत्कर्षे भी प्रतिहोमानुष्ठान अभावादिकरण दीक्षानुवृत्तौ कर्तव्य प्रतिहोमो नवाग्रिमः पुं दोषात् तथा ताप्यस्य दीक्षायां शास्त्रवारणात्। दीक्षा के अनुवर्तन होने के कारण से आप नित्य अग्निहोत्र आदि नहीं करोगे, ये पूर्ण निर्णय लिया था ना। उत्कर्षात् दान होमादेशु न कार्य, उन दिनों में नहीं किया जाएगा। क्रमेण जिस दिन होना चाहिए उस दिन न करके आगे कर रहे हैं आप अवभृत को, तो उन बीच के 2-4 दिन जो अधिक आप आगे बढ़ाए उन दिनों में भी नित्य कर्म आदि दान होम आदि नहीं करना चाहिए। वैसे क्या अगर यहाँ पर कहता है ठीक है दान होम आदि हम नहीं करेंगे, उत्कर्ष किसके वजह से हुई? शास्त्र ने कहा क्या करने को? शास्त्र ने तो उत्कर्ष करने को नहीं कहा, आप अपनी मजबूरी से उत्कर्ष कर रहे हैं। मैंने स्वगत दोष के कारण से हुआ है, आपको सूतक लग गया, कुछ बीमारी आ गई, जो भी कारण हुआ तो आपने उत्कर्ष किया है, इसलिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है होम करना ही पड़ेगा। अग्रिमः पुम दोषात्, पुरुषगत दोष के कारण से उत्कर्ष हुआ है, इसलिए प्रतिहोम करना चाहिए। सिद्धांत है न, यद्यपि पुम दोष है, इसे कोई संशय नहीं, शास्त्र ने विधान नहीं किया आपको उत्कर्ष कीजिए 4 दिन टाल के बाद में करो, ये शास्त्र थोड़ी कह रहा है। पुम दोष तो इसलिए यद्यपि पुम दोष है तथापि अस्य दीक्षायाम शास्त्र वर्णात्, किसी भी प्रकार का होम करने के लिए शास्त्र ने निषेध कर दिया। दीक्षितो न ददाति न जोहति, ये कहा है, इसीलिए वो नहीं करेगा। अवभृतोत्कर्षे दीक्षानुवृत्तौ यावत्सु दिनेषु अग्निहोत्रम न कृतम तावत् कालीन अपराध परिहाराय प्रतिहोमः कर्तव्यः। अवृत दृष्टि का उत्कर्ष हो जाने के कारण से आपने का दीक्षानुवृत्त रहेगा तो यावत जितने दिन वह अग्निहोत्र को नहीं कर रहा है तावत्कालीन अग्निहोत्र के न करना रूपी अपराध का परिहार करने के लिए प्रायश्चित होम करना चाहिए, प्रतिहोम करना चाहिए। यथा सायंकालीन प्रातःकालीन व होम, जैसे नित्य अग्निहोत्र में सायंकाल अग्निहोत्र होता है, प्रातःकाल अग्निहोत्र होता है। पुनर्य में मान लो किसी कारणवश है पुरुषापराध अतिपतित है, पुरुषापराध के कारण से वह समय बीत के बाद में आप कर रहे हैं अग्निहोत्र। उदिते ज्योति अनुदिते ज्योति, सूर्योदय के आगे पीछे करना चाहिए, और आपने एक प्रहर के बाद 9 बजे करने लग गए, 8 बजे करने लग गए, देर से करना चाह रहे हैं, किसी भी कारणवश हो आपको प्रायश्चित करना पड़ता है। कालांतरे होम क्रियते, तब आपको पहले प्रायश्चित होम करके कालांतर फिर होम करना पड़ता है। तद्वत ठीक उसी प्रकार से अस्ति ही अत्रापि पुरुषापराध, यह पुरुष का अपराध है। अच्छा अवृत उत्कर्ष से तत्कृतत्वात्, अवृत का जो उत्कर्ष है वह स्वनिमित्त से अपने मर्जी से किया है। न खलु अवृतोत्कर्ष शास्त्र ने विहिता, और निश्चित रूपेण अवृत को उत्कर्ष करने के लिए शास्त्र ने तो विधान किया नहीं है। तस्मात् प्रतिहोम कार्य यदि प्राप्ते ब्रह्म, इसलिए प्रतिहोमात्मक प्रायश्चित कर्म अवश्य करना चाहिए यदि प्राप्ते ब्रह्म। भवतो अवृतोत्कर्ष अपराध कृता, सिद्धांत ठीक कहा आपने। अवभृत का जो उत्कर्ष है वह पुरुष के अपराध कृत है।
यदि पाप खड़ा न हो तो सूतक में आवे क्यों? आपने मंगल कार्य में लगे हो, उसे सूतक आना या अचानक रोग हो गया। यहाँ एक पंडित जी एक बार ऐसे हुआ था, लगे हुए थे पूजा पाठ में। अब अंतिम दिन हवन होना है, उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया, बैठ ही नहीं पाए। अन्य लोगों ने समापन तो किया, उनके हाथ से नहीं, उन्हें उनकी इच्छा थी मैं ये करूं, इसलिए लगे थे वो। कि जन को कोई पाप था, अवरोधक बन गया, नहीं कर पाए। और कहीं को सूतक आ जाता, मृतक भी आ जाते दोष। इसे व्यवधान एक तरह से प्रतिबंधक है ना, और आप ही के द्वारा कृत पाप आदि के कारण से होता है। इसे पुरस्कृत अपराध से ही ये हो रहा है उत्कर्ष, इसे कोई संशय नहीं, सिद्धांत स्वीकार करना है। तथापि फिर भी दीक्षायाम अनुवृत्तायाम, दीक्षा अनुवृत्त होता है, पूर्वाधिकरण में निर्णय हो चुका है। दीक्षितो न ददाति इत्यादि शास्त्रेण होमो निवारित, दीक्षित व्यक्ति दान होम आदि नहीं करना चाहिए, शास्त्र ने वह निषेध किया हुआ है। इति नास्ति होम कर्तव्यता, इसे प्रायश्चित होम भी वो नहीं करेगा। सायंकालीन आदि होम से तू, सायंकाल आदि होम में ऐसा नहीं है, तो कर्तव्य से सतो अकरणात्, कर्तव्य है वहां, यहां पर क्या है, निषेध हो गया, कर्तव्य नहीं है। न ददाती न जोहोती, निषेध कर दिया है। अतएव जो है यहां और वहां में अंतर है, वहां तो कर्तव्य में प्रमाद हुआ है, अतएव अकरणात् प्रतिहोम प्राप्त होती है, अकर्ण से प्रतिहोम उसको करना पड़ता है। इति वैषम्यम, दृष्टांत और दाष्टान्त में ये विषमता है। त्रयोदशाधिकरणं मानचेति उदवसनी यष्टि उत्कर्षे अपि प्रतिहोम अनधिकाराधिकरणम। अवृत्तिष्टि के बाद में समापन के लिए एक उदवसनीय इष्टि करके होती है। मान लो किसी कारणवश उसको भी उसने उत्कर्ष कर दिया, तो क्या होगा, उसे प्रतिहोम करना चाहिए ना। क्या अवृत्तिष्टि से ही दीक्षा खत्म हो गया, उदवसनीय इष्टि में दीक्षा का संबंध नहीं रहा, अवृत्त के माना गया है। अतः उदवसनी का उत्कर्ष होने पर प्रायश्चित होम अवश्य होना चाहिए। यह पूर्व पक्ष कहेगा, सिद्धांत ने प्रतिहोम अनधिकाराधिकरणम दैवाद उदवसानीय उत्कर्षे होमे कृतिर्नवा कृतिर दीक्षोन्मोचनात् नो पुनराधेय सम्मिते। दैवात, दैवशात हो गया, उदवसिनी इष्टि का उत्कर्ष कर दिया। इधर अवभृत का उत्कर्ष हुआ था, बाद में उदवसिनी का भी उत्कर्ष करना पड़ा उसको। तब होमे कृतिर्नवा, तब प्रायश्चित होम करना चाहिए कि नहीं। पूर्व कृतिर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, दीक्षा तो समाप्त हो चुका। दीक्षित व्यक्ति के लिए जो नियम है, न ददाती न जोहती, ये जो नियम है अवृत्तिष्टि तक ही है, और अवृत्तिष्टि उसने कर लिया, उसके बाद होने वाले का उत्कर्ष हो रहा है, अतएव दीक्षा का संबंध नहीं रहा और उत्कर्ष कर दिया है, और तो अवश्य उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। दीक्षा उन्मोचनात् कृतिर कार्याति सिद्धांत नो, क्यों, वहां पुनराधान कर्म का है। उदवसनी इष्टि के बाद में पुनराधान कर्म करना पड़ता है, दोबारा अग्नि की स्थापना करनी पड़ती है। अतएव अशुद्ध अग्नि में कैसे करेगा वो, उदवसनी के मतलब उद्वास कर रहा है ना वो, उद आपने क्या था, अब उपसर्ग जोड़ दिया, उद अवसानियो, उदवसानियो इष्टि का नाम रख दिया, उसे उद्वासित हो रहा है। अच्छा, पूर्व में आप उत्कर्ष होने पर भी पूर्व में उस अग्नि में प्रायश्चित नहीं कर सकते, कारण क्या है, पुनराधेय सम्मिते कृत्य वृत्ते पश्चात उदवसनी यष्टिर विहिता,
अवृत इष्टि करने के बाद आपको उदवसनीय इष्टि करने के लिए विधान किया गया। सायदक्य नापि निमित्तेन उत्कृष्टा, वह किसी कारण से 2 दिन बाद आप करने जा रहे हैं, तदानीम अवृतेन दीक्षाया उन्मुक्तत्वात्, क्योंकि उस समय अवृत के द्वारा इष्टि के समाप्त होने के कारण से दीक्षा सब उन्मुक्त हो चुके, दीक्षा से नियम से रहित हो चुके हैं आप। अतः दीक्षित न ददात इत्यादि निषेध अभावात, निषेध न होने से होम कर्तव्य, उस वक्त होम अवश्य करना चाहिए। तथा करने जब प्रति होम कर लिया और न करने पर अग्निहोत्र नहीं करेगा, फिर प्रायश्चित भी करना पड़ जाएगा। यदि चेत मैवम एतया पुनराधे संहितयेष्ट्वाग्निहोत्रम जुह्यात् इति वचनेन, विधि है एतया पुनराधेय संहितया इष्ट्वा, आधे जो अग्निआधान कर्म होता है उसके समान यह पुनर्आधान करने के लिए विधान किया, तदनंतर ही अग्निहोत्र करने बोल रहे हैं। संहितया इष्ट्वा फिर अग्निहोत्रम जुह्यात् कहा गया। अतएव जुह्यादिति वचन के द्वारा स्पष्ट है, उदवसनीयायाम कृतायाम पश्चात अग्निहोत्राधिकार प्रतिपादनात्, उसके बाद में अग्निहोत्र के अधिकार का प्रतिपादन किया गया। उससे पहले अग्निहोत्र प्राप्त ही नहीं है, न करने का इसलिए प्रायश्चित भी नहीं होगा। तथा तद उत्कर्ष अग्निहोत्रम प्रति होमम वा न कुर्यात्, न नहीं है, गलती से नहीं छपा है, लिख लेना। अतः बीच काल में न अग्निहोत्र करेगा, न करने पर कोई दोष लगता हो, प्रायश्चित करना पड़े, प्रतिहोम भी वो न कुर्यात्, नहीं करेगा। चतुर्दशाधिकरणम मार्जयति प्रतिहोम पक्षे तदनुष्ठान नियमनाधिकरणम, प्रतिहोम पक्षे तदनुष्ठान नियमनाधिकरण कृत्वा चिंता क्रमो नोचेत प्रतिहोमे अतिपाततः कर्मो वस्त्वग्निष्टो मकादौ सायं षोडशिनीतरः। कृत्वा चिंता अवृत्त उदयनीय दोनों को उत्कर्ष होने पर होम की कर्तव्यता तथा करणे प्रतिहोमम व अभिपेत्य कृत्वा चिंता, स्वीकार करके अभी विचार कर रहे हैं। अवृत्त इष्टि का या उदवसानी इष्टि का उत्कर्ष होने पर होम कर्तव्य पूर्व पक्ष ने कहा था, उस पक्ष को मान भी लिया जाए। पूर्व पक्ष के पक्ष सिद्धांत ने तो कह दिया कर्तव्य नहीं है, लेकिन होम कर्तव्यता तथा करने प्रतिहोम दोनों की स्वीकार भी कर लें तो उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। फिर अधिकार किसको होगा, तदनुष्ठान जो है नियम क्या होगा वो बताना है। कृत्वा चिंता क्रियते, इसको कहा कृत्वा चिंता क्रमोन्नोच्छेद इत्यादि। अवृत उदवसानयोर इष्टयोर अनुष्ठितयोः सत्योः पूर्वम पूर्वम अतिपन्नानां होमानां प्रतिहोमः युगपत् बहवः प्राप्ताः। तब क्या होगा, यदि आप मानोगे वहाँ कर्म करना चाहिए और नहीं किया तो प्रायश्चित भी करना चाहिए, ये जो मानते हो यदि, तब तो ये होगा उन कई दिन है ना अवृत्त इष्टि को आपने उत्कर्षीय मान लो 3 दिन वहाँ बढ़ा करके कर रहे हो, इधर उदवसनीय को भी आगे बढ़ाया, वहाँ भी मान लो 2-3 दिन बढ़ाए, इधर 3 उधर 3 मान के चलिए 6 दिन आपने आगे बढ़ाया है। 6 दिन आपने कर्म नहीं किया, करना चाहिए नहीं किया तो प्रायश्चित करना, प्रायश्चित भी नहीं किया, फिर क्या होगा क्रम आगे। पूर्वम अतिपन्नानां होमानां प्रतिहोमाः, तो एक प्रतिहोम नहीं रहा ना, 6 प्रतिहोम करना पड़े 6 दिन का। तो युगपत बहवः प्राप्ता, युगपत सगल प्रतिहोमों को करने का प्राप्त हुआ। तेषु नियामका भावात् नास्ति नियत क्रम, उनमें कोई नियामक न होने से कोई नियत क्रम नहीं है। इति पूर्व पक्ष सिद्धांत के नहीं, अतिपात क्रमस्य बुद्धिस्थस्य, जो अतिपतन हुआ है, आपने अतिक्रमण किया है, न करना भी दोष है आपकी बुद्धि में ना। पहले दिन आपने कौन सा नहीं किया, दूसरे दिन कौन सा नहीं किया,
तीसरे दिन कौन से नहीं किए करना चाहिए था? आप बुद्धिस्ट क्रम को उल्लंघन कौन त्याग कर सकता है? ये स्मृति में रहेगी। इसे अतिपात क्रमस्य बुद्धिस्त से त्यागे कारणाभावात् प्रतिहोमे भी सएव क्रम इति राद्धांत। इसे प्रतिहोम में भी जिस क्रम में आपने उस अतिक्रमण किए थे उसी क्रम से आपके प्रतिहोम को भी करना पड़ेगा। तत्र अग्निष्टोमस्य सूर्यास्तमयात् प्रागेव समाप्तत्वात् सायं होमः प्रथमम अतिपद्यते। क्योंकि अग्निष्टोम जो है सूर्यास्त से पहले हो जाता है, प्रागेव समाप्तत्वात्, जैसे सायं अग्निहोत्र सबसे पहले उपस्थित होता है। षोडशनस्तु रात्रो समाप्ते, षोडशी जो है वो रात्रि में समाप्ति होती है। और उसमें अतिक्रमण हुआ तो प्रातर्होम प्रथम अतिपत्यते, प्रातरम अतिपत्यन हुआ। तस्मात् अनेनैव क्रमेण प्रतिहोमं कुर्यात्, इसी क्रम से आपके प्रतिहोम करना चाहिए। पंचदशाधिकरणम आरचयति। दशपूर्णमासाधिकृतस्यैव भेदन होमाधिकाराधिकरणम। अब भिन्ने ज्योति स्कन्ने ज्योति, ये पूर्व में विचार 2 बार आ चुका है, तीसरी बार ला रहे हैं। वह कर्म, उसके प्रायश्चित कर्म करने का अधिकार किसको? इसे द्वारा प्रायश्चित कर्म का अधिकार का विचार चल रहा है। भिन्ने होमो यत्र तत्र प्रकृते वा निमित्ततः सर्वत्र स्यात् फलित्वाय प्रकृते नैक वाक्यता। भिन्ने होम, भिन्ने ज्योतिष कन्ने ज्योति इत्यादि, यत्र तत्र अथवा प्रकृति वा, जिसमें हुआ है वहां अथवा प्रकृति में करनी चाहिए। पूर्व पक्ष कहते निमित्त तो सर्वत्र स्यात्, निमित्त उपस्थित है से सर्वत्र, यत्र तत्र की बात, यत्र तत्र करो, जहां तहां कर दो। यत्र तत्र वा प्रकृते वा, पूर्व यत्र तत्र, कोई नियम नहीं, निमित्त के कारण से सर्वत्र करना चाहिए। सिद्धांत नहीं, फलित्वाय प्रकृतेन एक वाक्यता। फलित्व सिद्धि के लिए प्रकृति के साथ उसकी एक वाक्यता करनी पड़ती है। जैसे प्रकृति के साथ अन्वय होगा, सब प्रकृति का अधिकार जिसको है वही इस प्रायश्चित का भी अधिकार करेंगे, उसी को अधिकार माना जाएगा। दशपूर्णमास्य श्रूयते भिन्ने ज्योतिष कन्ने ज्योति तत्र पात्र भेद द्रव्य स्कंदनयोर होम निमित्तत्वात्। पात्र का भेदन, द्रव्य का बहना, स्कंदन, ये जो है होम के प्रति निमित्त है। कृत्वंतरेषु लोक व्यवहारे वा, और वह निमित्त कृत्वंतर भी हो सकता है, वहीं बर्तन फूट सकता है, घी गिर सकता है, यागांतरों में भी। दशपूर्ण में से भिन्न व्यवहार में भी हो सकता है ना। घर में चल रहे फिर लात पड़ गया, वो घड़ा फूट गया। गुस्सा में चलते हैं ना आदमी, ध्यान नहीं देता है, घड़े को फोड़ लेता है। और बह जाना तो आसान है, चाय गिर जाता है, कॉफी गिर जाता है, दूध बह जाता है। व्यवहार में तो होते रहता है, पकाते रहते दूध घूम कर ऊपर आ गया, बह गया। उफान आना बोलते ना, उफान आ गया, बह गया। तभी प्रायश्चित करना चाहिए क्या? यागांतर में भी करना चाहिए और व्यवहार में भी ऐसा हो जाए तो करना चाहिए प्रायश्चित। इसको यत्र तत्र बोलने का अर्थ। दर्शन मास में होगा तो करेगा ही, लेकिन अन्यत्र अन्य यागों में हो जाए या व्यवहार में हो जाए, वही कृत्वंतरेषु लोक व्यवहार एवं यत्र निमित्तम सभ्यते तत्र सर्वत्र होतव्यम। जहाँ जहाँ जब जब भी निमित्त संपन्न हो जाए तब तब सर्वत्र आपको हवन करना चाहिए। चेत हाँ पूर्व चेत मैवम, सिद्धांत बोले ना आप आगे, ऐसा यदि कहते हो सिद्धांत मैवम, ऐसा मत कहो। फल कल्पना प्रसंगात समस्या होगी, और फल की क्या कल्पना करोगे?
कृतंत्र में तो फल मान भी लेंगे, चल जो फल कर्तु उस कर्तु का है उसे जुड़ जाएगा। व्यवहार में क्या करो? अगर व्यवहार में फूट जाए, व्यवहार में बह जाए तो भी प्रायश्चित करूंगा, उसका फल क्या होगा? फल कल्पना करने पड़ेगा, गौरव हो जाएगा कि बिना फल का हम कर्म तो करेंगे नहीं, व्यावहारिक कर्म ही नहीं करते। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते, अतः फलाकांक्षा बन जाएगी। इस प्रायश्चित कर्म से हमारा कौन सा पाप दूर हो रहा है? व्यावहारिक में जो घटा फूट गया उसे पाप होता है क्या? दूध उफान हो गया, बह गया, उसे पाप होता है क्या? अब घी होता है, परोस रहे कई बार, परोसते वक्त भी गिर जाता, टपक जाता है इधर उधर। और उन सब में क्या प्रायश्चित कर्म करेंगे? कोई पाप हो रहा है वहां पे? और प्रायश्चित हमेशा किसी चीज के न करने पर या गलत होने पर किया जाता है, वो दोष को दूर करने के लिए। और व्यवहार में ऐसे तो हो जाए क्या उसे कोई दोष तो होता नहीं, या प्रायश्चित की क्या जरूरत है? इस सिद्धांत कहता है फल कल्पना प्रसंगाद एक दोष प्रकृति ने तो 10 पूर्णमास कर्मणा, और प्रकृति के साथ जोड़ोगे तो जिस प्रकरण में कहा गया, किस प्रकरण में? 10 पूर्णमास प्रकरण में कहा गया भिन्ने ज्योति स्कन्ने ज्योति से 10 पूर्णमास याग काल में उस यागीय द्रव्य का और याज्ञीय पात्र का भेदन हो, स्खलन हो, तभी आपको प्रायश्चित करना है। और तब उस प्रायश्चित का फल क्या जुड़ेगा? उसी प्रकृति के साथ जुड़ेगा। वो दोष निवारण पूर्वक प्रायश्चित क्या करेगा? दोष निवारण करेगा, तद्वारा मुख्य फल को प्रदान करेगा। सह एक वाक्यतायाम, इसलिए 10 पूर्णमास कर्मणा, प्रकृति क्या है? 10 पूर्णमास, उसके साथ एक वाक्यता करके तत्फले नैव फलवत्तम सिद्ध्यति, उसी फल से इस प्रायश्चित कर्म का फल सिद्ध हो जाएगा। तस्मात् 10 पूर्णमास्योर उक्त निमित्तेन क्रियमाणो होमः तदंगम भवति। 10 पूर्णमास याग में उक्त निमित्त के द्वारा किया जाने वाला वह प्रायश्चित होम भी वास्तव पूर्व में भी निर्णय हुआ, दोबारा करें 10 पूर्णमास का ही वो अंग है। न तो गृह दाहेष्टिवत स्वतंत्र कर्म, गृह दाष्टियादियों के समान वह स्वतंत्र कर्म नहीं है। षोडशाधिकरण मार्जयति, 16वां अधिकरण आरंभ करते हैं। व्यापन्न शब्दार्थ निर्णयाधिकरण, यह विचित्रता है। अचानक अधिकार चल रहा था, अधिकार अध्याय भी है, इस बीच में एक शब्द पर विचार करने हुए थे। व्यापन्न, इस शब्द का अर्थ क्या? विशेषेण आपन्न इति व्यापन्न, व्युत्पत्ति है करेगा ना व्याकरण, विशेष रूपेण प्राप्त, आपन माने प्राप्त होता है, विशेष रूपेण प्राप्त, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ये निष्ठ नहीं अर्थ, इसे विचार करना पड़ रहा है। यौगिक का अर्थ विष्ट नहीं है। व्यापन शब्द होता है आपत्ति अर्थ में, आदमी पीड़ा में फंसा पड़ा है, रोग आदि से ग्रस्त हो गया, उसमें भी प्रयोग हो जाता है। रूढ़ी में ये आफत आ गया बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते, ये आफत आ गया, मुसीबत हो गया। संस्कृत में व्यापन है, विपसर्ग तो जोड़ा आपत्ति के लिए, विशेष आपत्ति, विशेष समस्या, रोग आदि अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। इसे विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ व्यापन्नम अपसुहरति बोला गया है, व्यापन्नम अपसुहरति, व्यापन्न को जल में बहा दो कह दिया, जल में आहरण कर दो उसको। इसे विचार करना पड़ेगा व्यापन है क्या चीज यहाँ, जिसको जल में बहाने की बात कर रहे हैं, किसे कहा जाएगा व्यापन? उसी में विचार करने के लिए अधिकरण बीच में आरंभ हुआ। व्यापन्नम अपसुकिन तत्सत् अनिश्चयम हेतुता आर्या भोज्यम केश कीट दूषितम तत्प्रसिद्धितः। व्यापन्नम अपसुहरति,
यहाँ व्यापन शब्द बोध्य वस्तु पदार्थ किम तत्, क्या है वो, प्रश्न डाला गया। ये है वो है, बस समझ में नहीं आ, विकल्प ही नहीं खड़ा कर रहे। पूर्व पक्षी कहता है अनिश्चय, निश्चय करने के लिए हमारे से कोई हेतु भी नहीं, अहेतुता अनिश्चय, कोई कारण हमें नहीं दिख रहा है इस शब्दार्थ हमको निर्णय करने में, अतः अनिर्णय होगा। सिद्धांत की नहीं, वैदिक लोगों के द्वारा अभोज्य का नाम व्यापन, वैदिक लोगों के द्वारा अभोज्य का नाम व्यापन शब्द का अर्थ है। यहां अभोज्य क्या होता है, आपको भोजन परोसा गया, इधर देवी जी का बाल गिरा मिल गया लंबा, या ब्रह्मचारी जी का छोटा सा बाल मिल गया, जो भी भोजन बना रहे उनके बाल गिर जाते हैं। केश, भात परोसा, ध्यान नहीं दिया गया, कीड़ा मरा हुआ मिला। केश, कीट आदि जिसके कारण से अभोज्य हो जाता है। बढ़िया सा खीर ला के दिए, सुगंध के कारण से मक्खी आगे गिर गया, लोग मक्खी चूस क्या करेंगे? निकाले फेंके नहीं, मक्खी चूसेगा वो, इसका नाम है मक्खी चूस है। कम देखा जाता है, लेकिन किसी जमाने में रहा होगा, वो देखा कि चलो इतना खीर भी क्यों खराब करो, उसको उठाया, चूस लिया, फेंक दिया दिमाग में। इसे मक्खी चूस नाम पड़ गया, उसको फेंकना पड़ता है। प्रथम भक्षे मक्षिपा पातः, संस्कृत में न्याय इसका, प्रथम भक्षे मक्षिका पाता। यहां पर पहले विचार किया है प्रथम अध्याय में ही, श्वोलीडन न्याय, श्वलीडन न्याय था ना, कुत्ते ने चाट दिया, वह अभक्ष्य हो गया, चूहे ने खा लिया, इसलिए केश कीट आदि कहेंगे। केश कीट आदि से दूषितम तत्, जो दूषित द्रव्य है उसी का नाम व्यापन्न शब्दार्थ है। तत् प्रसिद्ध याज्ञिकों में इसी अर्थ में यह शब्द प्रसिद्ध है। इदम आमनायते व्यापन्नम अपस्वहरति इति, तत्र व्यापन्न शब्द से अर्थ निश्चितुम अशक्य शक्यो वा इति संशय। व्यापन शब्दार्थ निश्चय करना संभव है या संभव है, यह संशय हुआ। निश्चय से हेतु अभावात्, निश्चय करने के पीछे हमारे पास कोई हेतु कारण नहीं दिख रहा है, अतएव अशक्य, ये शब्दार्थ निर्णय नहीं हो सकता। यदि चेत मैवाम केश कीटादिवर दूषितम यद द्रव्यम आर्यर अभोज्यम, आर्याभोज्यम मैंने आर्यर अभोज्यम, वैदिकैर अभोज्यम इत्यर्थ। केश कीट आदि के द्वारा दूषित जो द्रव्य है, जो आर्यों के द्वारा भोज्य है, तदेव अत्र प्रसिद्धि बलात्, प्रसिद्धि के बल पर व्यापनमिति निश्चेतुम शक्यता है। अब यहाँ से आगे 5 अधिकरण आएगा, जिसका नाम है 5 मिला करके एक पेटिका है, अपच्छेद पेटिका। अपच्छेद पेटिका बोलते हैं उसको, अपच्छेद पेटिका। अपच्छेद किसको कहते हैं? और संग्रह में भी आया था विचार, यज्ञ विशेष में क्या होता है, ज्योतिषोम याग में यज्ञ मंडप के बाहर उनको घूमना पड़ता है, सब पंडितों को। तब आगे जो पंडित रहता है उसके धोती का कच्छ जो उसके पिछला भाग को पकड़ेगा, पिछला वाला ऋतु, उसका पीछे वाला ऋतु उसका पकड़, ऐसे करके आगे आगे वाले का कच्छ को पीछे पीछे वाला पकड़ेगा, और 2 कदम आगे जाएंगे
एक कदम पीछे आएंगे, फिर 2 कदम आगे जाएंगे, फिर 1 कदम पीछे जाएंगे। इस तरह से पूरी परिक्रमा होती। उसमें गलती से मान लो किसी ने 2 कदम आगे रख लो, लंबे कदम रख दी, अब पीछे वाला पर वही स्पीड पे चल रहा है तो क्या हो जाएगा, बस कच्छ निकल जाएगा। उसी का नाम अपच्छेद। तब प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा। और उसमें किसके हाथ से अपच्छेद हुआ उस पर भी निर्भर है। अध्वर्यु के हाथ से हो रहा है या प्रतिप्रस्ताता प्रतिहर्ता के हाथ से हो रहा है, उसका जो चेड़ा है किसके हाथ से हुआ, हड़बड़ाया किसने, उसको दंड मिलना चाहिए ना, प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा। उस पर विचार सबसे पहला आरंभ होता है। दयोर युगपद अपच्छेदे प्रायश्चित अधिकार निर्णयाधिकरणम। 2 के द्वारा युगपद अपच्छेद हो जाए, बाद में क्रम से देखे कौन पहला किया तो क्या होगा कैसे होगा बाद में। दोनों उद्गाता और उसका चेड़ा प्रतिहर्ता, इन दोनों के द्वारा एक साथ अपच्छेद हो गए तब प्रायश्चित का अधिकार का निर्णय करना है। दोनों को मिला के एक ही प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि युगपत हुआ है ना, एक साथ हो गया, एक साथ दोष हो गया, इसलिए एक ही प्रायश्चित कर दो। पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत ही नहीं, दोष कर्ता भिन्न भिन्न है, 2 है तो 2 दोष माना जाएगा, 1 दोष नहीं, तो 2 प्रायश्चित अलग अलग करने पड़ेंगे। इसका विचार कर रहे हैं। उद्गातु प्रतिहर्तुश्च सह पच्छेदने अस्ति न प्रायश्चित्तमुतास्त्यत्र न निमित्त विघाततः एकैकस्य विच्छेद कर्तृत्वात् न विहन्यते कालमात्रं तु तत्रैकं प्रायश्चित्तं मतो भवेत्। उसमें भी प्रायश्चित में भी इसलिए विचार हो रहा है क्योंकि दोनों के प्रायश्चित में विरोध भी है। विरोध क्या है? एक ही प्रायश्चित में कहा गया जो वो बिना दक्षिणा का उसी कर्म को पूरा करो पहले। उस कर्मकांड जिस कर्मकांड में अपच्छेद हुआ, यदि उद्गाता से अपच्छेद हुआ, उस कर्म को बिना दक्षिणा दिए पूरा करो। और प्रायश्चित क्या फिर वही कर्म को दोबारा करना है, दक्षिणा अलग से नहीं मिलेगी, वही दक्षिणा देगी। मैंने एक ही कर्म को 2 बार उन्होंने की पूरी पूरी और मिला एक ही दक्षिणा। और यदि प्रतिहर्ता से हो जाए तो सर्वस्वम दद्यात् बोल दिया, पूरा ही दे दो उसी कर्म को। उसी कर्म में जिसमें अपच्छेद हुआ वो कर्म को पूरा करेगा और सर्वस्व दक्षिणा देनी पड़ेगी। विरोध हो गया ना। अदक्षिणापूर्वक कर्म पूरा करो और सर्वस्व दक्षिणापूर्वक कर्म पूरा करो, विरोधी है। अतः भी एक साथ हो नहीं सकता, अलग अलग ही मानना पड़ेगा। लेकिन पूर्व से मतलब नहीं है हमको, निमित्त एक है ना। और पर विरुद्ध होने के नाते न ये न वो, प्रायश्चित मत करो बोलता है। न अदक्षिणा न सर्वस्व दक्षिणा, विरोधी दक्षिणा होने के नाते कार्य प्रायश्चित करना ही नहीं। तब सिद्धांत है नहीं करना ही पड़ेगा। वही विचार आ रहा है। उद्गातु प्रतिहर्तुश्च सह अपच्छेदने, एक साथ अपच्छेद हो जाए तो अस्ति प्रायश्चित्तम न वा, अस्ति न प्रायश्चित, अस्ति वा नास्ति वा प्रायश्चित्तम। अपच्छेदने न प्रायश्चित्तम अस्ति उत अस्ति, प्रायश्चित नहीं है अथवा है। पूर्व पक्ष कहता है अत्र न, या नहीं होना चाहिए। क्यों? निमित्त विघात, निमित्त का विघात हो गया, परस्पर विरोध हो गया। तो सिद्धांत नहीं, एक एक विच्छेद कर्तृत्वात्, एक एक अलग अलग व्यक्ति विच्छेद करता होने से या ना विहन्यते, निमित्त का विघात नहीं हुआ। लेकिन आपके दृष्टिकोण में युगपत हुआ है, काल एकत्व भ्रम हो भी। हमेशा 2 क्रिया एक साथ हो तो वह दिखता है, इन हुआ है आगे पीछे। वह
इतना वेग से हो रहा है, आपको लगता है एक साथ हो गया। भाई आपके दृष्टि में देखेगी, एक अपच्छेद को देख के फिर दूसरा देखेगा ना। एक को देखे दूसरे देखने में ही क्षण भर का अंतर हो ही जाएगा, भेद तो आएगा ही। एक साथ दोनों को हम ग्रहण कर सकते हैं क्या? इसने छोड़ा उसने छोड़ा, दोनों एक साथ छोड़ा, ये हम व्यवहार कर रहे हैं। सिद्धांत कहेगा युगपत वास्तव में हो नहीं सकता। यदि मान भी लिया जाए तो भी दो कर्तृक होने से अलग अलग प्रायश्चित है, अलग करना ही पड़ेगा। काल मात्र तो तत्र एक विषय तू कह रहे, काल मात्र वहां पर एकत्व मान लिया जाए तो भी प्रायश्चित मत भवेद, अवश्य प्रायश्चित होगा। ज्योतिषों में श्रूयते यदि उद्गाता पच्छिद्येत अदक्षिणो यज्ञः, देखो संस्थाप्यो अथ अन्यच्च आहर्तव्यस् तत्र तद्दद्यात् यत् पूर्वस्मिन् दास्यन् स्यात्। यदि उद्गात के द्वारा पच्छेद हो जाए बिना दक्षिणा को यज्ञ को पूरा करके, तदनंतर उसी को अन्यच्च आहर्तव्य, वही कर्म दोबारा दूसरा करना होगा और उसमें अलग दक्षिणा नहीं मांग सकते। तत्र तद्दद्यात्, उस दूसरे बार में जो किया जा रहा है मैं वही दक्षिणा देनी है। यत् पूर्वस्मिन् दास्यन् स्यात्, जो पूर्व में देने के लिए तय था, वो तो अदक्षिणा पर पूरा करने को कह दिया, वहां तो दक्षिणा देंगे नहीं उसको पूरा करने का कुछ भी, दाल भात खाओ बस और कुछ नहीं। उन्हें वही याग ज्योतिषम याग दोबारा करेगा वो, उसे जो ज्योतिषम में पहले किया वही करना है ना, वहां कैसे फर्क पड़ जाएगा? ये ना विचार ही नहीं उसे एक करेगा कि दो करके अपच्छेद, वो नहीं है। यह अपच्छेद मात्र में विचार, दोनों अपच्छेद एक साथ किए, उसे वह कर्म दोबारा कहती, उसमें भी विधान प्रायश्चित अलग अलग है। उद्गात का अपच्छेद के लिए कहा अदक्षिणा पर वही कर्म पूरा करो, पूरा करने के बाद दोबारा कर्म करना, दोबारा कर्म के लिए डबल दक्षिणा नहीं मांगना। पहले वाला अदक्षिणा पर हो गया, दोबारा हम कर रहे हैं, वही सब ऋत्विक रहेंगे, वही उद्गाताध्वर्य सब कुछ रहेंगे, इनका उतनी ही दक्षिणा मिलेगी जो पहले तय था। यदि प्रतिहर्ता अपच्छिद्येत, इन प्रतिहर्ता अगर अपच्छेद हो जाए तो सर्वस्वम दद्यात्, सर्वस्व दान दे करके उस कर्म को पूरा करना है और दूसरा कर्म करना नहीं उसने, उसी कर्म के द्वारा प्रायश्चित हो गया, उसके लिए अलग प्रायश्चित नहीं है। अतः दोनों के प्रायश्चित का स्वरूप भिन्न है, एक दक्षिणा एक सर्वस्व दक्षिणा, और उधर दूसरा कर्म करना है, इसमें दूसरा करना नहीं है। अतः परस्पर विरोध दिख रहा है दोनों प्रायश्चितों का। अतः दोनों के एक साथ जब दोष हो जाए, विरोधी प्रायश्चित अनुष्ठान कैसे करेगा? इसे प्रायश्चित होना ही नहीं चाहिए, पूर्व पक्ष कहेगा। अस्ययम अर्थ, इस मंत्र का विधि का अपने आप अर्थ बता रहे। प्रातः सवने बहिष्पमानेन स्तोष्यमाणा ऋत्विजः शालाया बहि प्रसर्पन्ति। प्रातः सवन काल में बहिष्पमान स्तोत्र के द्वारा स्तुति करते हुए ऋत्विक लोग जो है यज्ञशाला के बाहर परिक्रमा करें। तब तदानीम एकस्य पृष्ठतो अन्य, एक का पीछे दूसरा, दूसरे का पीछे तीसरा, इत्येवं पिपीलिकावत् पंक्त्याकारेण गंतव्यम, चींटी के समान पंक्ति के आकार में जाना होता है। तत्र पुरतो गंतु कच्छे गृहीत्वैव पृष्ठतो अन्यो गच्छेत, आगे चलता हुआ का कच्छ को ग्रहण करके पीछे चलने वाले को चलना चाहिए। एवं सति यदि प्रमादात उत्काता गृहीतम कच्छम मुंचेत, यदि गलती से प्रमाद से उद्गात्य के द्वारा गृहीत कच्छ को किसी कारण से, तो कच्छ को छोड़ दिया, कच्छ को खींच लिया, अब पीछे हो गए ना, लंबा ना पैरों रख दें तो गड़बड़ हो जाता है, या तो छोड़ देता है उसको, या तो पकड़े रह गए, वो आगे चला गया तो निकल गया, वो दो में एक दोष होगा।
दोनों ही दोष है, निकले चाहे छोड़े। मुच्चेत तदा दक्षिणाम अदत्वा प्रक्रांतो यज्ञ समापनीय, बिना दक्षिणा दिए प्रक्रांत को समापन करनी चाहिए। तम समाप्य पुनरपि सयज्ञ प्रयोक्तव्य, उसे समाप्त करके पुनः वही ज्योतिष्ठमिया को दोबारा करना पड़ेगा। तस्मिन् प्रयोगे पूर्वम यद्यम द्रव्यम तत्त्यात् कर दिया। उस प्रयोग में भी पूर्व में जो दक्षिणा देने के लिए तय इच्छितता वही उतनी ही दक्षिणा देनी है। लेकिन यदा प्रतिहर्ता मंचित, यदि प्रतिहर्ता के हाथ से निकल गया तदा तस्मिन्नेव प्रयोगे सर्वस्व दद्यात्, उसी प्रयोग में सर्वस्व दक्षिणा देनी है। इति तत्र यदि उद्गात प्रतिहर्तारो युगपत् मुंचेता, यदि उद्गात और प्रतिहर्ता दोनों एक साथ छोड़ दिए तब क्या होगा? तदानीं उक्तम प्रायश्चित निमित्तम व्यन्यत, तब उक्त प्रायश्चित परस्पर विरोधी होने के नाते विघात हो जाएगा। एक कर्तृ को ही अपच्छेद निमित्तत्वेन श्रुता, एक कर्तृ का अपच्छेद को ही निमित्त रूपेण विधान किया गया है। अरे द्विकर्तृक है तो अयम तो उभय कर्तृकत्वात् नैकेन व्यपदेष्टुम शक्यते, एक के तरह इसका व्यवहार नहीं हो सकता। तस्मात् श्रूयमाणस्य निमित्तस्य विहतत्वात्, विहितत्वात् हो गया ये मात्र काटो, श्रूयमाण निमित्त का विहत हो जाने से नास्ति प्रायश्चित्तम इति प्राप्ते ब्रूमः। दो ही अत्र अपच्छेदौ, सिद्धांत कहता है एक अपच्छेद नहीं है, यहाँ दो अपच्छेदी माना जाएगा। तयोर एकैकस्य एकैक एव कर्ता, उन दोनों में से एक एक जो है अपच्छेद का एक एक अलग अलग करता है। तो निमित्त से नास्ति विघात, निमित्त का विघात नहीं है। काल मात्र ऐक्या एक अपच्छेद भ्रांति, देखो काल मात्र के ऐक्यता के कारण से एक अपच्छेद तो आपके मन में भ्रांति हो गई। तस्मात् निमित्त विघात अभावात्, निमित्त विघात का न होने से अस्ति प्रायश्चित्तमिति सिद्धम, प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए, ये सिद्ध हो गया।